अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबा इकराम पे, औलिया इकराम पे दरूदो सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है KPK में बढ़ती हुई दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ और इसके पीछे किन का हाथ है, इस पे बात करूँगा। और दहशत गर्दों ने बन्नू में पूरे का पूरा थाना उड़ा दिया है, इस पे बात करूँगा। 15 जवानों की मलबे में से लाशें निकली हैं। 3 घंटे रास्ते बंद करके वो कार्रवाई करते रहे हैं, क्यों नहीं मदद पहुंच सकी है, इस पे बात करूंगा। और KPK के वजीर आला ने वहाँ से ना वहाँ पे जितनी भी ज़रब हक की सरकारी तकरीबात आर्मी मना रही थी, उनमें से किसी एक तकरीब में भी मदु करने के बावजूद शिरकत नहीं की, इस पे बात करूँगा। और वजह बताऊंगा कि किस वजह से उसने शिरकत नहीं की। और इसके अलावा KPK से फौज को, बन्नू से फौज को और रेंजर्स को KPK से निकालने का हुक्म किसने दिया था, उसके बाद दहशत गर्दों को खुली छुट्टी मिल गई कि वो पूरे थाने ही उड़ा रहे हैं, पुलिस वालों को शहीद कर रहे हैं, उलमा इकराम को शहीद कर रहे हैं। चोटी के आलम को पिछले हफ्ते इन्होंने शहीद किया है। और इसके अलावा जिसको चाहते हैं उठा के ले जाते हैं, तावान दे के वापस छोड़ते हैं। और ये हुकूमत खुद उनको ला के बसा के खुद उनको दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में करवा रही है। किसके कहने पे? ये फॉरेन फंडिंग हुकूमत है KPK की। इसको इसराइल से, अमेरिका से और इंडिया से फंडिंग हो रही है। इसका काम ही यही है, फौज को और अवाम को लड़ाना, नफरत पैदा करना। इसी मिशन पे ये ड्यूटी दी गई है। पहले इमरान को दी गई थी, अब इनको दी गई है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो भी बताऊंगा कि उसमें उसने क्या कहा है। सबसे पहले आप सबसे एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है, ये पूरी दुनिया में बैठे हुए हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। कोशिश किया करें, वीडियोस को स्किप ना किया करें और वीडियोस को ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। और इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने जानने वालों से भी करवा दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचे। और बहुत सारे लोग चैनल पे वो भी करते हैं, कंप्लेनें भी करते हैं, तो क्या होगा, मेरे कितने ही डिलीट हो चुके हैं, ये भी हो जाएगा तो नया बना लूँगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा काम है हक सच पहुंचाना अवाम तक। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था और मेरे उस्ताद मोहतरम हैं आरिफ निज़ामी साहब, जो नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे। और इसके अलावा अब देखें, सबसे पहले आ जाएं जनाब के, ये जो 1 साल पूरा हो गया ज़रब हक को फौज ने बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ने फौज को दी थी कि फौज ने इबरतनाक शिकस्त दी थी अपने से कई गुना बड़ी फौज को। अब देखें, पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, इसके टोटल 4 सूबे हैं,
इंडिया बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसके 36 सूबे हैं। पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ है और इंडिया की आबादी 1 अरब 36 करोड़ है। और इसके अलावा पाकिस्तान की टोटल फौज 7 लाख है, इंडिया की 1 करोड़ 36 लाख है। इससे आप डिफरेंस निकाल लें खुद के कितना फर्क था। अल्लाह ने कामयाबी दी। यूथ ये कह रहे हैं वो तो चीन लड़ाया कि चीन ने कामयाबी दी। वो जाए लो, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लो, ये इनके कहने पे मत चलो। इस वक्त पाकिस्तान की फौज, बर्री फौज कश्मीर के अंदर 15 किलोमीटर बैठी हुई है, राजस्थान में तकरीबन 13 किलोमीटर अंदर 22 किलोमीटर अंदर बैठी हुई है, सियालकोट सेक्टर में 13 किलोमीटर अंदर सियालकोट सेक्टर में 26 किलोमीटर अंदर बैठी हुई है और वाघा सेक्टर में 13 किलोमीटर अंदर बैठी हुई है। और इसके अलावा जितने भी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ इंडिया के मिलते हैं उन सब में पाकिस्तानी फौज ने पेशकदमी की है और अल्लाह ने कामयाबी दी है और काफ़ी इलाके फतह करके बैठी हुई है। इसी तरह अफगानिस्तान को बहुत गरूर था ना कि हमने आलमी ताकतों को शिकस्तें दी हैं, उन्होंने नहीं दी थी। ये अल्लाह की मदद हासिल थी उनको और उस वक्त तक उनका दिल साफ था और आगे लड़ रही थी अफवाज पाकिस्तान। प्लानिंग सारी अफवाज पाकिस्तान की होती थी और नाम अफगानियों का हो रहा था। वो मशहूर हो रहे थे कि जी हम तो बहुत बड़ी तोप है, हमने तो आलमी ताकतों को हरा दिया है। कुछ नहीं है, वो ये अंदाज़ा हो गया ना उनको भी और यूथ को भी। तो अब आप देखें कि किस तरीके से जनाब जितनी भी सरकारी तकरीबात हुई हैं, ये ज़रबे हक की पहली सालगिरह थी, बहुत बड़ी कामयाबी की पहली सालगिरह थी। इस पे अफवाज पाकिस्तान की तरफ से सरकारी तकरीबात मनाई गई, शोधा को अजीज़ व कारब को बुलाया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई और जिन्होंने इसमें कारनामे अंजाम दिए उन पायलटों को और उन लोगों को की हौसला अफजाई की गई, वो करनी भी चाहिए, हक बनता है उनका। और ये जितनी भी तकरीबात हुई है ना KPK के अंदर, सोहेल अफरीदी किसी एक में भी शिरकत नहीं की उसने कहा भाई मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या काम है वहां पे। मतलब ये हुआ कि ये इंडिया का एजेंट है, ये इसराइल का एजेंट है, ये रा और मुसाद का एजेंट है, ये CIA का एजेंट है। उनके ही कहने पे इसमें ना सिर्फ शिरकत नहीं की किसी भी तकरीब में, बल्कि वहां पे से जबरदस्ती KPK से रेंजर्स को और अफवाज पाकिस्तान को निकाला है कि भाई हम फौज के थ्रू नहीं चाहते हैं, फौज हमले कर रही है, फौज धमाके कर रही है, फौज दहशतगर्दी कर रही है। फौज को निकल गई फौज और अब ये इनका PTI वालों का बाप कर रहा है वहां पे दहशतगर्दी। फौज तो आई नहीं वहां पे, इन्होंने जबरदस्ती निकाली कि फौज कर रही है दहशतगर्दी। अब कौन कर रहा है? पूरे का पूरा थाना उड़ा दिया। वहां पे KPK की पुलिस के 15 जवानों की दबी हुई शहीदें। पहले वहां पे क्या हुआ, अच्छा बन्नू में, ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है बन्नू, इंडिया के अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, ये उनके जबड़े में है। यहाँ सबसे ज्यादा दहशतगर्दी यहाँ पे होती है। यहाँ पे फौज का होना जरूरी था क्योंकि फौज की ट्रेनिंग होती है दहशतगर्दों से निपटने की। अब पुलिस की ट्रेनिंग तो इस तरह की होती ही नहीं है, पुलिस कैसे निपट सकती है। तो पहले उन्होंने क्या किया, एक बारूद से भरा हुआ रक्षा जाके टकराया दीवार के साथ, थाने की दीवार के साथ। जख्मी हुए जवान, उन्होंने फिर भी लड़े, वो उनकी तरफ से भी फायर हुए हैं। पहले 3 घंटे तक रास्ते, जितने भी रास्ते बन्नू को जा रहे थे ना, वो सब के सब उन्होंने सील किए। कहाँ थी हुकूमत? KPK की हुकूमत क्या कर रही थी? कह रहे हैं जी फौज
اپنی ضرب حق کی سالگرہ منا رہی تھی، اس لیے فوج نہیں پہنچی۔ بھائی فوج کیوں پہنچے؟ تم لوگوں نے کہا تھا نا کہ فوج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری پولیس کافی ہے دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے۔ تو جاتے نہ، جا کے اپنے باپ کو کہتے کہ آگے ہو جاؤ۔ ڈی آئی جی خود لڑا ہے بہادروں کی طرح، اور اس نے راستے 4 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد راستے کھلوائے، کیونکہ نہ تو ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ ہے وہاں کی پولیس کے پاس، اور نہ ہی ان کے پاس اس طرح کی ٹریننگ ہے دہشت گردوں سے لڑنے کی۔ پورے کا پورا تھانہ انہوں نے ملیا میٹ بنا کے بالکل اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ جب مدد پہنچی 4-5 گھنٹوں کے بعد، تو اس وقت تک وہ واپس بھاگ کے افغانستان جا چکے تھے۔ بارڈر نزدیک ہے، آنا جانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بارڈر کتنا بڑا ہے، سرنگیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ یہ جو کے پی کے میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سردار ہیں، یہ ایجنٹ ہیں ان کے گھروں سے سرنگیں زیر زمین جاتی ہیں اور افغانستان سے جا کے باہر نکل آتی ہے۔ اب سرنگوں کے اندر فوج کہاں سے جائے؟ اس کو کیا پتا کہ کون سی سرنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ تو کے پی کے کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا سردار غلیظ اس کام میں ملوث ہے، اور پوری کی پوری پی ٹی آئی ان دہشت گردوں کو لا کے پی کے میں بسانے کے ذمہ دار کون ہے؟ پی ٹی آئی پوری کی پوری ذمہ دار ہے، اور عمران مردود ذمہ دار ہے۔ اس مردود نے لا کے ان کو بٹھایا تھا، وہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہوا ہے۔ وہ یتیم خانے کی بچیوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی کرتا تھا نا، وہ اللہ کی پکڑ میں اب آ چکا ہوا ہے۔ میں تو حق سچ بتاؤں گا، میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، ویسے بھی 76 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر آ نہیں سکتی ہے، ہو نہیں سکتی، تو میرے جیسے ہزاروں اس ملک پہ قربان۔ یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ کے پی کے عوام کو اب نکلنا ہوگا باہر اپنی حکومت کے خلاف، اور اس مردود سہیل آفریدی کے خلاف۔ یہ غدار نمبر 1 ہے۔ اس نے 9 مئی کے اس میں باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں، اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور یہ باقاعدہ ویڈیوز میں ریڈیو پاکستان کی عمارت کو آگ لگاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور ہدایت دے رہا ہے کہ یہاں سے حملہ کرو۔ یہ سب کے سب دہشت گرد ہیں، پوری کی پوری پی ٹی آئی دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے اس میں۔ جو چند ایک سیاسی لوگ شامل ہوئے ہیں، اور پاکستان کی عوام تو ہے ہی جاہل، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کے پی کے صوبے میں 15 سال سے ان کی حکومت ہے۔ کون سا پل بنا ہے؟ کوئی ایک پل بتا دیں مجھے۔ کون سا اسپتال نیا بنا ہے؟ کوئی ایک اسپتال بتا دیں مجھے۔ کون سا سکول بنا ہے؟ یونیورسٹی کون سی بنی ہے؟ کالج کون سا بنا ہے؟ 80,000 بچہ کے پی کے میں پچھلے سال 2025 میں فیل ہوا، اور اس سال انہوں نے کیا کیا؟ بغیر امتحان کے جو فیل ہوئے سرسری سے امتحان لیے ہیں، جو فیل ہوئے تھے ان کو بھی کہہ کے پاس کروا دیا۔ ایک بھی بچہ فیل نہیں ہوا۔ اس سال یہ حال ہوا ہے، بچوں کو کچھ نہیں آتا ہے۔ 80% نوجوان نسل منشیات کی عادی بنا دیا انہوں نے۔ یہ تو آئے ہی ملک کو تباہ کرنے کے لیے اس کے مشن پہ آئے ہوئے ہیں۔ اب اسرائیل کے وزیر خارجہ کا بیان سن لیں۔ اس نے پریس کانفرنس کر کے بیان دیا ہے کہ ہم نے عمران کو لانچ کیا تھا، لیکن حکومت وہاں کی کیا نام ہے ISI نے اس کو ثبوتوں سمیت پکڑ لیا ہوا ہے۔ ہماری گفتگو ان کے پاس موجود ہے، ہمارے رابطے ان کے ساتھ پاس موجود ہیں، اس لیے عمران کا باہر آنا ناممکن ہے۔ اور متبادل کے طور پہ ہم عمران کے دونوں بچوں کو تیار کر رہے ہیں، دونوں لڑکوں کو تیار کر رہے ہیں۔ اب ان کو آگے لایا جائے گا، اور یہ جاہل یوتھے ان کے پیچھے لگ جائیں گے، اور ملک کا کبھی نہیں سوچیں گے۔ یہ جنگ ہوئی، اس میں دیکھ لیں انڈیا کے چینل پہ بیٹھ کے علیمہ، عمران کی بہن نورین، اور وہ تیسری جو ہے، تینوں بہنیں انڈیا کے چینلوں پہ بیٹھ کے ان کو کہہ رہی ہیں کہ اس وقت اچھا چانس ہے، پاکستان پہ حملہ کر دو۔ اب فوج اکیلی رہ گئی ہوئی ہے، عوام اس کے ساتھ نہیں ہے۔
تو انہی کی باتوں میں آ کے تو مودی نے حملہ کر دیا اور اپنا انجام بھی دیکھ لیا اس نے، کتنے علاقوں میں کتنی عبرتناک اس کو شکست ہوئی ہے، اس کی فوج کا مورال کتنا ڈاؤن ہوا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے پاکستان کو کامیابی دی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کامیابی دے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔